तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रुद्रा और प्रवाल उस जादुई अंगूठी के मदद से उस पहली गुफा से सही सलामत बाहर निकल आए और बाहर आते ही रुद्रा और प्रवाल को सामने की ओर एक सुंदर सी कन्या दिखाई दी जो कि उन दोनों को ही देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तो वो कन्या आखिर कौन थी? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड 49। जब आगे बढ़ने के लिए दोनों आगे की ओर मुड़े तो रुद्रा ने सामने की ओर एक कन्या को देखा। वो कन्या और कोई नहीं बल्कि स्वाति थी, जो न जाने कब से वहाँ खड़ी होकर प्रवाल का इंतज़ार कर रही थी। पर जब उसने अपने सामने प्रवाल को देखा तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ते हुए प्रवाल के करीब आई और उससे लिपट गई। रुद्रा उन दोनों को जगह देते हुए थोड़ा बाजू में हो गया। प्रवाल से लिपटकर स्वाति बहुत रो रही थी। पूरे 1 साल बाद स्वाति को देखकर प्रवाल के भी आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों कई देर तक इसी तरह आपस में गले लगाकर रो रहे थे। उन्हें इस तरह रोते देख रुद्रा भी भावुक हो गया। भले उसकी कोई प्रेमिका ना हो, पर प्रेम का महत्व वो भी जानता था। उन्हें शांत करने के लिए रुद्रा कहने लगा, प्रवाल भैया, स्वाति बहना, अब बस भी करो। इस बच्चे को रुलाओगे क्या? रुद्रा की बात सुनकर स्वाति अब सामान्य हुई। अपने दोनों आँखों को पोंछते हुए वो रुद्रा से कहने लगी, भैया, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने अपनी इस बहन को दिया हुआ वचन पूरा किया, मेरे सुहाग को सही सलामत दोबारा मुझसे मिलवाया। इतना कहकर वो रुद्रा के पैर पड़ने लगी। उसे बीच में ही रोकते हुए रुद्रा बोला, ये क्या बहना, एक तरफ मुझे भैया कहती हो और दूसरी ओर उपकार की भाषा कहकर मुझे पराया भी कर रही हो। ये देख, प्रवाल बोला, रुद्रा, अब तक मैं भी तुम्हें सामान्य ही समझ रहा था, पर अब मैं जान गया हूँ कि तुम सामान्य नहीं बल्कि बहुत ही असामान्य हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही राघव जानवी से और मैं स्वाति से मिल सका हूँ। इसलिए अब मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। उसके हाथ को पकड़कर रुद्रा बोला, प्रवाल भैया, इस तरह बड़े भाई अपने छोटे भाई के सामने हाथ नहीं जोड़ते बल्कि गले लगते हैं। रुद्रा की बातें सुनकर प्रवाल ने उसे गले लगा लिया। फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए राजमहल पहुंच गए। इधर राजमहल में जैसे ही ये खबर पहुंची, सबसे पहले मीनाक्षी दौड़कर आई। उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। रुद्रा का हाथ अपने हाथ में थामकर वो कहने लगी, रुद्रा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर वापस आओगे, और देखो तुम आ गए। इतना कहकर वो रुद्रा के उसी हाथ को थामे उसके साथ साथ दरबार की ओर बढ़ने लगी। पर दरबार में पहुंचने से पहले ही रुद्रा एक कमरे में जाकर रुक गया। उसने प्रवाल के हाथों महाराज और महामंत्री जी को उस कमरे में आने का संदेशा भिजवाया और खुद एक जगह बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में महाराज और महामंत्री जी उस कमरे में पहुंच गए। क्या बात है रुद्रा? दरबार में आने की बजाय तुम यहाँ क्यों रुक गए? कमरे में आते ही महामंत्री जी ने पूछा। रुद्रा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे सम्मान स्वागत के लिए हमने क्या क्या इंतजाम नहीं किया है। इस बार महाराज ने कहा। उनका चेहरा उत्साहित लग रहा था। महाराज और महामंत्री जी को मेरा प्रणाम, रुद्रा कहने लगा। महाराज, आपको यहाँ बुलाने का कष्ट देने के लिए क्षमा कीजिए, पर महाराज, मुझे अभी कोई सम्मान नहीं चाहिए और ना ही मैं जनता के सामने आना चाहता हूँ। पर क्यों रुद्रा, तुमने वाकई सम्मान के लायक काम किया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? महाराज ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। तो रुद्रा कहने लगा, महाराज, अभी मैंने केवल पहली गुफा को ही पार किया है, अभी और 4 गुफाएं बाकी है। इन बची हुई गुफाओं को पार करने के लिए मुझे जो जानकारियाँ चाहिए होंगी, उसके लिए मुझे नगर के अलग अलग शहरों में घूमना होगा। तब मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने और मेरे आगे के सफ़र में बाधा बने। इसलिए जब तक मैं उन सारी गुफाओं को पार नहीं कर लेता, मैं जनता के सामने मेरी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। रुद्रा की ये बात सुनकर महामंत्री जी महाराज से बोले, महाराज, वैसे देखा जाए तो रुद्रा बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि रुद्रा पहली गुफा को पार करके वापस आया है। ये बात अगर लोगों को पता चलती है तो हो सकता है इसकी खबर सेनापति को भी लग जाए, और ये बात अगर उसे पता चलती है तो वो रुद्रा के रास्ते में अड़चनें पैदा करने की भरसक कोशिश करेगा। महामंत्री जी की बातें सुनकर
नागराज वासुकी भी उससे सहमत हो गए। फिर वहाँ एक फैसला हुआ कि जब तक रुद्रा सारी गुफाएं पार नहीं कर लेता, उसकी पहचान गुप्त ही रहेगी। इस फैसले पर बात होते ही महाराज और महामंत्री जी वहाँ से चले गए। फिर कुछ देर के बाद रुद्रा भी अपने कक्ष की ओर लौट गया। मीनाक्षी उसके साथ ही थी। कक्ष में पहुंचते ही रुद्रा ने वो रत्नों की थैली कमर से निकाली और जलपरियों ने दी हुई मणियों को छोड़कर बाकी सारे रत्नों को मीनाक्षी को दिखाने लगा। इतने सारे रत्नों को एक साथ देखकर मीनाक्षी की आंखें चौंधिया गई। उत्साहित होते हुए उसने रुद्रा से कहा, रुद्रा, तुम तो बहुत बड़ा खजाना लेकर आए हो। ये बात सच थी कि आज तक मीनाक्षी ने ऐसे रत्नों को कभी देखा नहीं था, इसलिए उसका इस तरह उत्तेजित होना स्वाभाविक था। हालांकि उसकी हालत देखकर रुद्र ने कहा, मीनाक्षी, ये खजाना हमारा नहीं है। ये अभी मैं तुम्हें सिर्फ रखने के लिए दे रहा हूँ। उसके बदले में चाहो तो तुम कोई भी एक रत्न ले सकती हो, पर बाकी रत्नों को जहाँ उसका काम है वहाँ उन्हें पहुँचाना होगा। इतना कहकर रुद्रा ने एक लाल रंग का रत्न अपने पास रख लिया और बाकी सब मीनाक्षी को रखने के लिए दे दिए। रुद्रा 2 दिन पहले ही पहली गुफा से बाहर निकला था, इसलिए दूसरी गुफा में जाने के लिए उसके पास 3 दिन का और समय था। इन 3 दिनों में उसे क्या क्या करना है, इस बात का वो नियोजन करने लगा। सबसे पहले उसने सोचा क्यों न इस रत्न की कीमत परख ली जाए। ये सोचकर उसने हाथ में पकड़े उस लाल रत्न को एक छोटी सी काली थैली में डाल दिया और वो थैली कमर में लगाकर वो राजमहल से बाहर आ गया। राजमहल से बाहर आकर वो उस चौराहे की ओर बढ़ने लगा जहाँ से नागलोक के 3 शहर प्रारंभ होते थे। अपने पास के चमकीले रत्न की कीमत जानने हेतु रुद्रा को नागलोक के सबसे धनी शहर में जाना था, जहाँ पर सबसे धनी लोग रहते हो। ये सोचते ही उसकी नज़र शौर्यगढ़ के प्रवेश द्वार पर पड़ी। वो एक भव्य प्रवेश द्वार था। उस द्वार पर जो नक्काशी काम किया था उसे देखकर रुद्रा हैरान था। इस तरह की अद्भुत नक्काशी रुद्रा अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। कुच्छन नगर के उस द्वार को निहारने के बाद वो सोचने लगा, ये नगर काफ़ी विकसित और धनी प्रतीत होता है। मेरा इस नगर में जाने का निर्णय सही रहेगा। ये सोच वो प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा। उसने देखा कि प्रवेश द्वार के एक हिस्से में काफ़ी सारे लोग लंबी कतार में खड़े हैं और दूसरे हिस्से से कुछ लोग नगर के बाहर आ रहे थे। शौर्यगढ़ में प्रवेश करने के लिए ये प्रवेश द्वार ही एकमात्र रास्ता था। ये बात रुद्रा अब जान चुका था। वो तेज़ी से अंदर जाने वाली कतार की तरफ बढ़ गया और कतार में खड़ा हो गया। कतार में खड़े होकर वो आगे की ओर देखने लगा ताकि ये जान सके कि आगे द्वार पर क्या हो रहा है। जब तक वो प्रवेश द्वार से दूर था उसे आगे क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जैसे जैसे वो उस द्वार के करीब आने लगा उसने देखा कि द्वार पर कुछ सैनिक हैं जो अंदर जाने वाले हर एक इंसान की जांच कर रहे थे। रुद्रा कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक बाजू से एक व्यक्ति आया और रुद्रा के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देख और भी 10-12 लोग रुद्रा के सामने आकर खड़े हो गए। ये देख रुद्रा बोला, अरे सुनो, आप लोग इस तरह बीच में क्यों घुसे जा रहे हो? ये तो नियम के विरुद्ध है। तभी सामने खड़े इंसान ने मुड़कर रुद्रा को देखा और कहने लगा, तुम मुझे नियम कानून सिखा रहे हो, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर उस आदमी ने रुद्रा को धक्का दे दिया। उसके धक्के से रुद्रा कतार से बाहर हो गया। वो कतार में वापस आने लगा पर लोग उसे वापस नहीं आने दे रहे थे। ये देख रुद्रा को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, अरे इन्हें एक मुक्का मारूंगा तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पर अगले ही पल उसने अपने गुस्से को शांत किया और कहने लगा, देखिए भाई साहब, ये मेरी जगह है और मुझे मेरी जगह पर वापस खड़ा होने दो। इतना कहकर रुद्रा अपनी जगह पर जाने की कोशिश करने लगा, पर तभी फिर से उसी आदमी ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, ए बालक, कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो हटो, जाओ पीछे जाकर कतार में खड़े हो जाओ। उसी आदमी की ऐसी बातों से कतार में खड़े बाकी लोग अब रुद्रा पर हंसने लगे, पर रुद्रा अभी भी शांत था। अगर वो चाहता तो बस एक मुक्के में ही उस घमंडी व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकता था, पर वो समझदार था। गुरुदानी जी ने बताई हुई सारी बातें उसे याद थी,
इसीलिए अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं, ये वो भली भांति जानता था। उसे तो उस आदमी की मूर्खता पर दया आ रही थी, पर इतनी देर से कतार में खड़ा होकर जब वो इतनी नज़दीक आ गया था तो अपनी जगह वो कैसे छोड़ देता। तभी उसे पीछे से एक बुजुर्ग महिला ने आवाज़ लगाई, लल्ला, अरे ओ लल्ला, लल्ला इधर आओ। रुद्रा ने देखा वो उसे अपने करीब बुला रही थी। रुद्रा फौरन उस बुजुर्ग महिला के पास आया और कहने लगा, कहिए माँ जी, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। रुद्रा के शब्दों में एक आदर का भाव था, एक अपनापन था। उसकी ये बातें सुनकर उस बुजुर्ग महिला ने कहा, लल्ला, मैंने देखा उस घमंडी जमींदार ने किस तरह से तुम्हें धक्का दिया, फिर तुम्हारा अपमान भी किया और तुम्हें कतार से भी बाहर कर दिया। कीड़े पड़े उस शैतान के बच्चे को देखो तो कैसे अकड़ रहा है। उस बुजुर्ग महिला का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर था। उसकी ऐसी बातें सुनकर रुद्रा को तो हंसी आ गई। हंसते हुए वो कहने लगा, अरे माँ जी शांत हो जाइए, आपका गुस्सा देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आज उस आदमी की खैर नहीं। पर जाने दीजिए, आप शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दूँ? वो भी ऐसे राक्षस को? ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसे? और तुम ये छोड़ने की बातें क्यों कर रहे हो? अरे लल्ला, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो, तभी एक रपट लगा देते, आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना होती उसकी। अगर मैं तुम्हारे जगह होती ना तो उसकी धुलाई कर देती, मार मार कर उस कल मुँहे का भरता बना देती। और लल्ला, तुम बोल रहे हो कि उसे छोड़ दो। वो 70 साल की बुजुर्ग महिला अपने दांत पीसते हुए कह रही थी। उस बुजुर्ग महिला की इस तरह की बातें सुनकर रुद्रा को इतनी ज़ोर से हंसी आ गई कि हंसते हंसते उसका बुरा हाल हो गया था। हंसते हुए उसने माँजी की ओर देखा, पर माँजी का चेहरा गंभीर था। ये देख रुद्रा गड़बड़ा गया। वो एकदम से चुप हो गया। उसे लगा जैसे वो इस तरह हंसकर माँजी का अपमान कर रहा है। उसने अपना सिर झुका लिया और धीरे से अपनी नज़रें ऊपर की ओर करके माँजी की ओर देखने लगा। उसका इस तरह का बर्ताव देख अब माँजी को भी हंसी आ गई। माँजी को हंसता देख रुद्रा के तो जान में जान आई। फिर वो भी माँजी के संग हंसने लगा। अब दोनों को हंसता देख कतार में खड़े आसपास के लोग भी हंसने लगे। अब चौंकने की बारी उस आदमी की थी जिसने रुद्रा को धक्का दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इस तरह उसे देखकर क्यों हंसे जा रहे हैं। कतार छोड़कर वो आदमी सीधा रुद्रा के पास आया और धमकाते हुए कहने लगा, क्या रे बालक, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम जानकी दास है, जानकी दास। क्या समझे? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी बंदी बना सकता हूँ। यहाँ के सारे सैनिक मेरे पहचान में से है। क्या समझे? मुझसे पंगा तुम्हें भारी पड़ेगा बालक, क्या समझे? जानकी दास आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ लोगों में कुछ अफरा तफरी सी शुरू हुई। कारण जानने के लिए रुद्रा ने और जानकी दास ने भी उस ओर देखा। रुद्रा ने देखा एक शाही रथ जिसमें 7 घोड़े लगे थे हवा को चीरता हुआ शौर्यगढ़ के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। पर लोग हैरान तो तब हुए जब वो रथ सीधा रुद्रा के करीब आकर रुक गया। उसमें से एक शख्स बाहर उतरा और रुद्रा के करीब आया। वो और कोई नहीं बल्कि महामंत्री जी थे। महामंत्री जी को देखकर कतार में खड़े और वहाँ आसपास उपस्थित सभी लोगों ने अपना सिर झुकाया सिवाय रुद्रा के। रुद्रा के बगल में खड़ी उस बुजुर्ग महिला ने जैसे ही ये देखा वो उसे झुकने का इशारा करने लगी। पर रुद्रा कहीं कुछ कर पाता उसके पहले ही महामंत्री जी रुद्रा के करीब आए और कहने लगे, रुद्रा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इस तरह कतार में क्यों खड़े हो? तुम्हें इस तरह आम लोगों की तरह कतार में लगने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो है महामंत्री जी, क्योंकि आज अगर मैं इस कतार में खड़ा नहीं होता तो इन जानकी दास जी से मेरी पहचान कैसे होती, जिन्होंने अभी अभी मुझे बंदी बनाने की धमकी दी है। रुद्रा के मुख से अपना नाम सुनते ही जानकी दास के चेहरे पर की हवाइयाँ उड़ने लगी। गिड़गिड़ाने वाले स्वर में वो कहने लगा, महामहिम, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस बालक को पहचान नहीं पाया। पर अब तक महामंत्री जी के इशारे पर 2 सैनिकों ने उसे अपने पकड़ में ले लिया था। ये देख रुद्रा बोला, अरे भाई जानकी दास,
तुम्हारे तो सब सैनिक पहचान के हैं ना? अच्छा तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? तुम इन सैनिकों को भी अपना परिचय बता दो और छूट जाओ, क्योंकि मुझे तो यह केवल महाराज और महामंत्री जी ही जानते हैं और कोई नहीं। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं महामंत्री जी से तुम्हारी पहचान करा सकता हूँ। कहो, क्या समझे? रुद्रा के मुख से इस तरह व्यंग भरे शब्दों को सुनकर जानकी दास ने उन दोनों सैनिकों से अपना हाथ छुड़ाया और रुद्रा के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दो, अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। रुद्रा, क्या किया इस आदमी ने तुम्हारे साथ? महामंत्री जी ने क्रोधित नज़रों से जानकी दास की तरफ देखते हुए कहा। फिर रुद्रा ने कैसे वो लोग बीच कतार में घुसे और उससे झगड़ा करके कैसे उसे धक्का देकर कतार से बाहर किया और कैसे अपने नाम की धौंस उस पर जमाने लगा, इसका पूरा वर्णन विस्तार से महामंत्री जी को बताया। रुद्रा की बातें सुनकर महामंत्री जी ने फौरन अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस जानकी दास को और उसके साथ साथ और जो भी लोग हैं उन सबको 100-100 कोड़े मारे जाए। जानकी दास और उसके जो 10-12 समर्थक थे वो सब के सब अब रुद्रा से क्षमा की याचना करने लगे। ये देख रुद्रा बोला, महामंत्री जी, एक साधारण आम व्यक्ति कानून के नियमों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, पर इनके जैसे लोग अपने पैसों के घमंड में साधारण लोगों को परेशान करते रहते हैं। पर इस बात को वो भूल जाते हैं कि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तो अच्छे अच्छे के अहंकार छू मंतर हो जाते हैं। देखिए ना, अभी कुछ देर पहले ये लोग मुझसे कितनी अकड़ अकड़ कर बातें कर रहे थे। मुझे मेरी ही जगह से हटाकर खुद बीच में घुसे और मुझे दोबारा कतार में लगने की सलाह दे रहे थे। महामंत्री जी, इन्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, पर यह कौड़े वाली सज़ा इनके लिए पर्याप्त नहीं। रुद्रा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने अगर इनके लिए सज़ा के तौर पर कुछ सोच रखा है तो बताओ, तुम जो चाहोगे वही सज़ा इन्हें मिलेगी। तो दोस्तों, आखिर रुद्रा ने इन लोगों के लिए ऐसी कौन सी सज़ा सोच कर रखी होगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।